हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग सेंटर एंड साइंस एकेडमी बाय राहुल सर एंड मिकी सर। देखो बाबू, आज एक टॉपिक जो कि सोचा कि कुछ डील किया जाए सोशल साइंस का। मैथ साइंस तो बहुत पढ़ते हो, आज राहुल सर से सोशल साइंस पढ़ो। ज्योग्राफी का पार्ट है वायुमंडल संघटक एवं संरचना, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, कि आखिर ये एटमॉस्फेयर होता क्या, व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड जिसको आप हिंदी में बोलते हो वायुमंडल। तो आइए देखिए है क्या। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के असामांगी गैसों का मिश्रण है। ये असामांगी गैस का क्या अर्थ हुआ, क्या तात्पर्य है, ये असामांग मैंने क्यों बोला, क्योंकि गैसों का एक फिक्स रेशियो वायुमंडल में नहीं है, कुछ गैसों को छोड़ के। जी हाँ, कुछ गैसों को छोड़ के फिक्स नहीं है। अब देखिए वायुमंडल का निर्माण किन चीजों से हुआ है। गैस, जलवाष्प और एयरोसॉल। एयरोसॉल बोले तो ये छोटे छोटे महीन धूल कण, ये राख, ये समझ लो, ये एरोसोल। आपको नया चीज सुनने को मिला। आप जलवाष्प जानते हो, पानी हीट के कारण वाष्प में बदलता है, उसे जलवाष्प। और ये गैस, आप तो ये जानते हो कि इसी से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। और वायुमंडल के परतों को बांटा गया है। वायुमंडल के परतों को कैसे बांटा गया और उसका नाम क्या है, देखो बाबू। तो ऐसे लाइन भाई हम लोग ये मान लो अर्थ है, क्या है, दिस इज अ अर्थ, अ प्लेनेट, ब्लू प्लेनेट। यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट होता है। दूसरा कोई प्लेनेट ऐसा नहीं है जहां लाइफ, क्यों, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है और वाटर नहीं है। तो ये है क्षोभ मंडल, पहला वायुमंडल का लेयर, जिसे ट्रोपोस्फेयर बोलते हो। और ये है समताप मंडल। तो ये क्षोभ मंडल में देखो क्या क्या घटनाएं होती हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का गरजना, बारिश का होना, आंधी तूफान, मतलब इसमें जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होंगी इसी में होंगी, क्षोभ मंडल में। ठीक है। दूसरा देखिए समताप, स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ स्ट्रेटो लगा के स्फेयर लगा लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो ये समताप, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है, जिसके कारण वायुयान, जो भी वायुयान है यानी एरोप्लेन, इसी लेयर में फ्लाई करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होंगी और वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो दो चीज आपने सीखा, वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ होंगी, क्षोभ मंडल में। आप समताप मंडल में वायुयान चलेगा। नेक्स्ट है मध्य मंडल, जिसे मीजोस्फीयर बोलोगे। आयन मंडल, जहां पे संचार यानी संचार कर रहे हैं, जहां पे ये सिग्नल जो भी है यहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। तो ये बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। मैंने मीजो लिख के छोड़ दिया है, आप स्फीयर लगा लेना। आयनो लिख के छोड़ दिया, आप स्फीयर लगा लेना। तो आपने वायुमंडल को समझा कि ये वायुमंडल होता क्या है। अब जानेंगे कि जो मैंने गैस का बात बोला, वो वायुमंडल में कितना पाया जाता है, कौन सा गैस। जलवाष्प कितना पाया जाता है, देख लीजिए यहीं पे। जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है हमारे वायुमंडल में। तो एक चीज आपने ये जाना। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा वायुमंडलीय गैस कितना पाया जाता है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हमको तुरंत याद होगा इस कॉन्सेप्ट को देख करके। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन का। रासायनिक सूत्र N2। पहले रासायनिक सूत्र देख लीजिए। ऑक्सीजन का O2, आर्गन का Ar, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, नियोन का Ne, हीलियम का He, क्रिप्टॉन का Kr, जेनॉन का Xe और हाइड्रोजन का H2। उसके बाद मेथेन भी CH4, मेथेन भी आपका है। मेथेन के बाद ओजोन भी है, ये भी वायुमंडल का संघटक है, गैस है। ये ओजोन सुनिए, ओजोन O3, ये ओजोन लिखे तो अगर ओजोन की मोटाई मापी जाती है, किस यूनिट क्या होता है, तो डॉप्सन। क्या कहिएगा, डॉप्सन। डॉप्सन, याद रखिएगा इस चीज को। वायुमंडल की परत को किसमें मेजर किया जाता है, तो डॉप्सन में। और ये क्या है, मेथेन। आप देख ही रहे हो, ये क्या है, मेथेन। नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, यहाँ पे नहीं दिया है। तो देखिए ये हो गया इसका सिंबल।
अब इसकी परसेंटेज वैल्यू देख लीजिए, ये 20.9 होता है इसलिए राउंड फिगर में लिया गया है, ये 78 पॉइंट समथिंग होता है। तो वायुमंडल में पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सा है, तो आपको तो दिख रहा है कि सर नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है। अब देखिए वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस जो शून्य वर्ग, कौन से ग्रुप में ये सब अक्रिय गैस होता है, नोबल गैसेस, शून्य वर्ग जिसको 18वां ग्रुप बोलते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसकी पूरी पीरियड फुलफिल होती है। और यहाँ देखिए आर्गन जो है पूछा जाएगा कौन ऐसा अक्रिय गैस है, नोबल गैस जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आप कहिएगा आर्गन, कितनी 0.93%। और आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा गैस है जो वायुमंडलीय में नहीं पाया, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो कहिएगा रेडॉन। क्या जवाब दीजिएगा? रेडॉन एक ऐसा गैस है, अक्रिय गैस, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, बाकी सब पाया जाता है। और इसी का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। समझ में आया? तो आपने इन चीजों को समझा, ये देखिए आपने लेयर को समझा, इसमें वायुयान चलाया, यहाँ सारी वायुमंडलीय घटनाएं किए, सिग्नल का काम आयन मंडल में हुआ, जलवाष्प कितना पाया जाता है आपने देखा, एरोसॉल ये निर्माण वायुमंडल का कैसे हुआ आपने देखा। अब आइए कुछ मुख्य बातें हम लोग जानेंगे कि किन किन बातों को हमें जानना चाहिए। जो मुख्य बात है दो, आप इसको नोट्स के रूप में तैयार कर लो, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, देख लो ना बाबू। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आर्गन का संकेत क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो आप एयर कहिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो CO2 कहिएगा, और जब भी इसको लिखिएगा अधोलिखित लिखिएगा, परसेंटेज वैल्यू बताइएगा, बहुत सारा मिल रहा है आपको चीजें, ये मिटा देता हूं। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या, इसे आप जानिएगा कैसे। जैसे आपको पूछा जाता है कि हरित गृह गैस, हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, तो आप कहिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी नाइट्रस ऑक्साइड कहिएगा तो कैसे लिखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, जलवाष्प हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब हरित गृह गैस हैं। जलवाष्प के बाद ओजोन हो गया और मीथेन हो गया, ओजोन हो गया और मीथेन हो गया। अभी ना मैंने संकेत बताया था, मीथेन ये ओजोन, ओजोन का संकेत क्या है O3, और ऑक्सीजन गैस का संकेत क्या है O2। तो ये पांच जो चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन और मीथेन, ये हरित गृह गैस है। अब सुनिए, कुछ लेयर गैसेस का हमें वायुमंडल के सन के रेज से बचाता है, पराबैंगनी रेज से, कौन है, ओजोन, जिसे हमें त्वचा कैंसर और बहुत सारी और जो डिजीज है होने से ये ओजोन लेयर बचाता है। और ओजोन लेयर को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, कौन सा गैस, CFC। जैसे आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो यूज करते हो ना आप लोग घर पे अपने सुविधा के लिए, वो इस लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, ओजोन को। और समझिए जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब क्या कहानी होगा। अब ये तो आपने जान लिया, वायुमंडल में ये जाने। नाइट्रोजन देखो बहुत सारी स्थिति में पाया जाता है, नाइट्रोजन का बहुत सारा रूप होता है वायुमंडल में, और यही एक ऐसा गैस है जो सर्वाधिक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण, ऑक्सीजन फिक्सेशन के कारण हमेशा यह पुनः चक्रण होते रहता है, जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। नेक्स्ट आपका है कि ये आपका ऑक्सीजन है जो जीवन दान, जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, आग नहीं जलेगा, आप तो पढ़े हो ना, विदाउट ऑक्सीजन कांट बी ऑब्जेक्ट आर बर्न, ऑब्जेक्ट बर्न, कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न नहीं होगा विदाउट ऑक्सीजन के। इसीलिए कहा जाता है कि जब आग पकड़े तो पानी नहीं फेंकिए, पानी देखिए क्या होता है, H2O। आप क्या कीजिए, वहां पे धूल मिट्टी फेंकिए या भिगा करके कंबल से ढक दीजिए, ताकि वो वायुमंडल से संपर्क तोड़ देगा, ऑक्सीजन का लेयर हट जाएगा और आपका जो फायर जहां बर्न हो रहा है वो बर्न करना बंद हो जाएगा। यानी
आप ये करके आग जो लगा है उस पर काबू पा सकते हो। और आग अगर आपके कैरी से बहुत मने मने ह्यूज एरिया में लगा हुआ है, बड़े एरिया में, तो उसके लिए तो दमकल बुलाना ही पड़ेगा। नहीं तो छोटा सा ये आप एक हाथ से कितना फेंकोगे भाई, ये तो है ना कि आपसे नहीं कंट्रोल में होगा वो आग। और इलेक्ट्रिक का है तो तब तो पानी और नहीं फेंकना है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन, जो इसको हम लोग जीवन दान, जो जीवन देता है हम लोगों को। और एक चीज यहाँ जानिए, कोई भी लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, जब श्वसन करेगा, श्वसन, उस केस में ऑक्सीजन ही लेगा, चाहे वो पेड़ पौधा हो या आप है। लेते तो बहुत सारे गैसेस हैं हम लोग, लेकिन ऑक्सीजन मेनली है। और जब प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस, उस केस में इसको क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को। लेकिन जब श्वसन करेगा तो आप कहिएगा कि वो भी ऑक्सीजन लेगा। तो अब पता, मैंने इतना बताया और ये आपको पता भी चला कि आप कैसे पढ़ोगे। ओजोन लेयर में क्षय जब होने लगा तो एक क्वेटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 में। क्वेटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997। वायुमंडल में जब ओजोन का क्षय होना शुरू हुआ और 1994 में ये अंटार्कटिका देखा। चलो आज के लिए